Hi friends, welcome to my channel. Today I'm going to explain the lesson number 3rd of class 3rd for Pathways English Reader, and I am making these lessons on the request of one of my followers. So let's start the lesson. The name of the lesson is The Black-Footed Indians. The Black-Footed Indians means काले पैरों वाले इंडियंस. ब्लैक फूटेड इंडियंस, इंडियंस जिनके फूट यानी कि पैर ब्लैक है. लॉन्ग एगो इन नॉर्थ अमेरिकन इंडियन सा ए स्ट्रेंज ड्रीम. बहुत समय पहले एक नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ने एक स्ट्रेंज ड्रीम देखा. स्ट्रेंज मीन्स अजीब. एक अजीब ड्रीम देखा. इन हिज ड्रीम्स ही हैड गॉन टू द थिक नॉर्थर्न फॉरेस्ट. अपने ड्रीम में उसने देखा कि वह गया था एक बड़े ही गहरे उत्तरी फॉरेस्ट में. मतलब कि वह अपने ड्रीम में देख रहा है कि वो एक जंगल में गया है और घने जंगल में. देयर ही फाउंड पैलेंटी ऑफ गेम्स. और वहाँ पर वह क्या पाता है कि बहुत सारे गेम्स वैसे तो खेल होता है, लेकिन यहाँ पे गेम्स जो है वो वाइल्ड एनिमल के लिए यूज हुआ है. तो देयर ही फाउंड पैलेंटी ऑफ गेम्स. सो वहाँ पे उसे पाते हैं पैलेंटी ऑफ गेम्स मीन्स वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स उसे बहुत सारे पाते हैं उस फॉरेस्ट में. द गेम्स वर श्योर टू लास्ट 100 जनरेशन ऑफ हंटर्स. वहाँ पर इतने वाइल्ड एनिमल्स थे उसके ड्रीम में कि जो इतने सारे थे कि वो उसकी 100 जनरेशन तक रह सकते थे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए. मतलब इतने सारे उन्होंने वहाँ पे देखे वाइल्ड एनिमल अपने सपने में कि उसका जो शिकार है वो उसकी 100 जनरेशन कर सकती थी. The Northern American Indian considered this dream to be a message from God. अब Northern American जो इंडियन था उसने ये सोचा कि ये जो ड्रीम है ये मैसेज है गॉड की तरफ से. For the past few months he had been worried because of the decreasing games in his region. अब उसने देखा कि कुछ महीनों से, थोड़े दिन बाद क्या होता है कि कुछ महीने से वो रियलाइज़ करता है कि वाइल्ड एनिमल्स की जो संख्या है, जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. उसने रियलाइज़ किया कि फॉरेस्ट में हंट करने के लिए जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनकी संख्या वो घट रही है, डिक्रीज हो रही है. ही फियर डैट वन डे देयर मे बी नथिंग टू हंट. अब उसे इस बात का डर हुआ कि थोड़े दिन बाद तो सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो जंगल में ख़त्म हो रहे हैं. तो इस तरीके से तो एक दिन सारे जानवर जो हैं वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे और वो कुछ भी शिकार नहीं कर पाएंगे. तो वो क्या खाएंगे, क्योंकि वो शिकार करके खाते हैं. ही कलेक्टेड हिज ट्राइबमैन एंड सेट आउट फॉर द नॉर्थर्न फॉरेस्ट. तो वो क्या करता है कि अपना ट्राइबमैन जो है, मतलब कि अपने ट्राइबमैन लेता है एंड सेट आउट फॉर द नॉर्थर्न फॉरेस्ट, और वो जंगल के लिए निकल जाता है. देयर दे सा 100 ऑफ बिशंस. तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बिशन एनिमल. बिशन जो है वो एक एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है जिसका नाम बिशन है. एंड फेल्ट वेरी हैप्पी. अब उसे बहुत खुशी होती है कि भाई ये तो चलो हम मेरे पास एक और वाइल्ड एनिमल है जिसका मैं शिकार कर सकता हूँ. बट द बीस्ट वॉर वेरी फास्ट. लेकिन जो बीस्ट यानी कि बीस्ट जो है वाइल्ड एनिमल, तो वो जो बीस्ट था यानी कि वो जो वाइल्ड एनिमल था वो बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ दौड़ता था. बिशन वर सो फास्ट डैट नॉट इवन वन ऑफ दैम वुड बी किल्ड बाय दैम. बिशंस इतना फास्ट था कि उनमें से एक भी जना जो है वो मतलब कि जो वो एक गुट था, उनका शिकार करने वाला जो गुट था लोगों का, उनमें से एक भी उसको मार नहीं पाया. सो फीलिंग डिसअपॉइंटेड. अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, यानी कि वो बहुत सब सैड हो गए कि वो शिकार नहीं कर पा रहे. द लीडर प्रेड टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड एंड हैड ए न्यू ड्रीम. अब उनका जो लीडर था, वो जो ट्राइबमैन थी यानी कि जो शिकार करने वाला जो गुट था, उसने प्रे किया गॉड को और कहा कि हमारी हेल्प करो. एंड हैड ए न्यू ड्रीम. और उसे एक नया सपना आया. दिस टाइम गॉड आस्क्ड हिम टू फाइंड ए सर्टेन मैजिक प्लांट एंड रब इट ऑन द फीट ऑफ हिज न्यू बॉर्न चाइल्ड. इस बार गॉड ने क्या कहा, गॉड ने उन्हें बोला कि आप एक निश्चित मैजिक प्लांट ढूंढो और उस प्लांट को आपको रब करना है अपने जो उनके घर में नया बेबी हुआ है, नया चाइल्ड हुआ है, उसके पैर में आपको उसे रब करना है. द हेड ऑफ द ट्राइब डिड जस्ट डैट. तो जो उनका गुट था, हंट करने वाला जो गुट था, उनके जो हेड थे उसने वैसा ही किया. एज ए रिजल्ट द चाइल्ड गेट ब्लैक फीट. लेकिन उससे क्या हुआ, प्लांट के जो रब करने से उसका जो चाइल्ड था उसके जो पैर हैं वो ब्लैक हो गए.
सो इट वॉज नेम सिस्का मीनिंग ब्लैक फीट। तो उसका जो चाइल्ड का जो नाम रखा गया वो सिस्का रखा गया, और उसके क्योंकि उसके ब्लैक फीट थे। और सिस्का मीन्स जो है नॉर्थन अमेरिकन में इस सिस्का का मीन्स था ब्लैक फीट। सिस्का ग्रू अप टू बी ए वेरी फास्ट रनर। अब जो सिस्का जब बड़े हुआ तो वो बहुत ही फास्ट रनर बन गया, क्योंकि उसने जो प्लांट उस मैजिक प्लांट रब किया था उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फास्ट रनर बन गया। ही कुड ईजिली ओवरटेक इवन द फास्ट और रनिंग बिशंस एंड किल इट। वो इतना फास्ट दौड़ता था कि वो उन बिशंस को ओवरटेक कर सकता था, उनसे आगे निकल जाता था और उन्हें मार भी सकता था। फ्रॉम सिस्का डेवलप द नेशन ऑफ ब्लैक फुटेड इंडियंस। तो इस तरीके से जो सिस्का था उसने एक नेशन तैयार किया ब्लैक फुटेड इंडियंस से। तो आगे सिस्का के आगे जो आगे जनरेशन हुई उससे एक नेशन बना ब्लैक फुटेड इंडियंस का, जिनके फुट ब्लैक होते थे, इंडियंस जिनके फुट ब्लैक होते थे। द इंडियंस कलर देयर फुटवियर ब्लैक इवन टुडे। और जो इंडियन का जो कलर है उनके जो फुटवियर, यानी कि अगर आप उनके फुटवियर जो कि पैरों में वो पहनते हैं उनके फुटवियर आज भी ब्लैक होते हैं। जैसे कि आपने इंडियन में देखा होगा कि ब्लैक कलर के शूज़ या ब्लैक कलर को प्रेफर किया जाता है या ब्लैक कलर के फुटवियर पहने जाते हैं। तो आज भी जो उनके इंडियंस के जो कलर हैं वो फुटवियर पहने जाते हैं ब्लैक कलर की। देयर फुटवियर आर कॉल्ड मोकेसिन्स। तो उनके जो फुटवियर हैं, इंडियन के जो फुटवियर हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं, यानी कि उनके जो पैरों में पहनने वाले फुटवियर्स होते हैं और वो जो ब्लैक कलर के होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? मोकेसिन्स बोला जाता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? मोकेसिन्स। दीज इंडियंस आर नोन फॉर देयर हंटिंग स्किल्स। और ये इंडियन जो थे नॉर्थन अमेरिकन इंडियंस में, ये जो इंडियंस थे अपने हंटिंग स्किल्स के लिए, यानी कि अपने शिकार करने की जो उनकी स्किल्स थी, जो योग्यता थी, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, जाने जाते थे। तो यहाँ पे हम न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं। गेम्स यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, और डिसपॉइंटेड सैड, ओवरटेक यानी कि किसी से आगे निकल जाना, फुटवेयर जो कि पैरों में पहना जाता है। टेक द करेक्ट आंसर। देयर ही फाउंड plenty ऑफ गेम्स। एज ए रिजल्ट द चाइल्ड गेट ब्लैक फीट। The North American Indian considered this dream to be message from God. For the past few months, he had been worried because of the decreasing games in his region. He feared that one day there may be nothing to hunt. तो इस तरीके से जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियन थे उन्होंने इस ड्रीम को गॉड का मैसेज समझा, और कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा कि जो गेम्स यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके क्षेत्र में संख्या घट रही थी, तो उन्हें डर हुआ कि एक दिन जो सारी संख्या है वो ख़त्म हो जाएगी। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द बीट्स वर वेरी फास्ट। यस। सिसिका मीन्स रेड फीट। नो। द नॉर्थ American Indians saw a strange dream. Yes. Siska could not overtake a bison. No, it is false. Moccasins are for footwear. Right. The leader did not pray to God the second time. Yes, but the leader prayed to God second time. It is false. Match the following. Bisons. Bisons, fast running beast. Siska means black feet. Moccasins footwear. नॉर्थ अमेरिकन इंडियन ने क्या देखा? स्ट्रेंज ड्रीम। नॉर्थन फॉरेस्ट में क्या था? प्लेंटी ऑफ गेम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द स्ट्रेंज ड्रीम ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन इंडिया? नॉर्थ अमेरिकन इंडिया का स्ट्रेंज ड्रीम क्या था? द स्ट्रेंज ड्रीम ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन इंडिया वाज हैविंग प्लेंटी ऑफ गेम्स टू हंट इन नॉर्थन फॉरेस्ट। एक स्ट्रेंज ड्रीम नॉर्थ अमेरिकन इंडिया का क्या था कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ गेम्स यानी कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे हंट करने के लिए नॉर्थन फॉरेस्ट में। वाई वॉज द नॉर्थ अमेरिकन इंडियन वरीड? नॉर्थ अमेरिकन इंडियन वरीड क्यों था? द नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस वरीड इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर जो गेम्स थे यानी कि वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी संख्या डिक्रीजिंग इन हिज रीजन, उनके क्षेत्र में उनकी संख्या डिक्रीज हो रही थी। एंड ही feared that there will be nothing to hunt, और उन्हें डर था कि जल्द ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और हंट करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। What did they see in the northern forest? नॉर्थन फॉरेस्ट में उन्होंने क्या देखा? They saw hundred of bisons to hunt, but they were very fast. उन्होंने बहुत सारे बिशंस एनिमल्स देखे। एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड एनिमल होता है जो बहुत तेज दौड़ता है, ऐसे उन्होंने बहुत सारे देखे, लेकिन बट दे वर वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट थे, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते थे। इन द सेकेंड ड्रीम व्हाट डिड गॉड आस्क द नॉर्थ अमेरिकन इंडियन टू डू? उनके सेकेंड ड्रीम में जो गॉड ने उनसे क्या कहा करने के लिए?
God asked him to find a magic plant and rub it on the feet of his newborn child. गॉड ने उनसे कहा कि आप एक मैजिक प्लांट ढूंढो और उसे अपने नए बॉर्न, जो उनके घर में नया बेबी हुआ है, नया चाइल्ड हुआ है, उसके पैर में जाके रब कर दो. Who was Siska? What would he do? सिस्का कौन था और उसने क्या किया? सिस्का grew up as a very fast runner. जो सिस्का थी वो बहुत ज्यादा फास्ट रनर के रूप में ग्रो हो गया. एंड ही कुड रन वेरी फास्टर देन बिशन, और वो बहुत तेज दौड़ सकता था बिशन वाइल्ड एनिमल से भी ज्यादा. एंड किल इट, और उन्हें मार भी सकता था. वट आर द मुकेसिन्स? मुकेसिन्स क्या है? मुकेसिन्स आर ब्लैक फुटवेयर ऑफ ब्लैक फुटेड इंडियंस. मुकेसिन्स का मतलब है ब्लैक फुटवेयर ऑफ ब्लैक फुटेड इंडियंस. ब्लैक फुटेड इंडियंस के ब्लैक फुटवेयर का नाम मुकेसिन्स है. गिव प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स. इंडियन, इंडियंस. ड्रीम, ड्रीम्स. गेम, गेम्स. हंटर, हंटर्स. चाइल्ड, चिल्ड्रन. For each, pair each word in the list with its opposite from the line. Strong, weak. Warm, warm. Cold, wet. Wet gila, dry. Black, black, white. Slow, fast. Like, hate. Pull, push. So this lesson has been complete, my student, and this is the lesson, the black-footed Indians, about the black feet of Indians. So the Indians who has black feet or black footwear. So I hope all of my students has understood these lessons very well, and if you have any questions you can ask me in the comment box. Till then, bye bye, and please do subscribe my channels if you like this video, and share this video more and more with your friends to help them to friends, as I have made this video to help one of my followers. So like this, more follower can ask me if they are facing any issue to read and explanations any lessons, so they can ask me in the comment box and I will try to help them more and more. And please follow me and subscribe my channels. Bye bye.